अपने YouTube चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लड़कियों की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 या 21। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा लड़कियों की शादी को उम्र को लेकर के जो बिल संसद में पेश किया गया है, तो क्या वह कानून बन गया है या नहीं। दूसरा हम बात करेंगे खाप पंचायतें क्या कहती हैं, खाप पंचायतों का क्या मानना है, और हम बात करेंगे पर्सनल लिबर्टी की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके द्वारा हमारे चैनल को बहुत ही सहयोग और स्नेह दिया जा रहा है, और यही वजह है कि हम बार बार आपके लिए लेटेस्ट मुद्दों पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारे द्वारा जो वीडियो आपको बनाकर दिए जा रहे हैं वो कैसे हैं, इनकी गुणवत्ता में और क्या सुधार किया जाना चाहिए, और आप किन किन विषयों पर, कानून के विषयों पर और वीडियो चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में पंचायतों का जो राज है, हमारे देश में पंच परमेश्वर कहे जाते थे, पंचायतों के द्वारा ही पहले फैसले लिए जाते थे। तो वर्तमान समय में गवर्नमेंट के द्वारा जो लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के जो बिल पेश किया गया है, उस पर खाप पंचायत का क्या कहना। केंद्र सरकार ने कुछ हफ्ते पहले लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी, लेकिन इसको लेकर हरियाणा में हुई खाप पंचायत में काफी विरोध हुआ। लेकिन हरियाणा में खाप पंचायत ने इसका जोरदार विरोध किया है। खाप पंचायत का ये मानना है कि लड़की की शादी जो है उसके माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए, और शादी की उम्र चाहे वो 16, 17 या 18 किसी भी उम्र में हो, 20, 22 भी हो सकती है, माँ बाप की मर्जी से ही होनी चाहिए। खाप का कहना है कि लड़कियों की शादी का फैसला उनके माता पिता पर छोड़ देना चाहिए। खाप पंचायत का ये कहना है। साथ ही खाप पंचायत ये भी कहती है कि हाँ, यदि लड़की कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करती है तो उसके लिए सरकार एक मिनिमम जो एज है लड़की की वो फिक्स कर सकती है। कोर्ट मैरिज, लव मैरिज के लिए लड़कियों की शादी की उम्र तय की जा सकती है। अगर कोर्ट मैरिज वगैरह करते हैं तो 21 साल होनी चाहिए। इस खाप पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम कोर्ट मैरिज या लव मैरिज के बारे में जान लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। इसके लिए मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए जैसा कि वर्तमान समय में भारत का कानून है, वो आपको राइट देता है, छूट देता है कि कोई भी लड़का या लड़की भारत का जिसकी उम्र 18, लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 वर्ष है, तो वो कानूनी रूप से शादी कर सकते हैं, इसमें चाहे उनकी पेरेंट्स की मर्जी हो या नहीं। ये देश का कानून कहता है, देश का कानून आपको ये अधिकार देता है। इस अधिकार को मैं, आपका परिवार या समाज आपसे छीन नहीं सकता। हम एक सभ्य देश में, एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। देश का जो शासन व्यवस्था वो कानून के अनुसार चल रही है, तो कानून ही हमें अधिकार देता है। तो इस कानून के अधिकार के अनुसार यदि आपकी उम्र लड़की की 18 और लड़के की 21 वर्ष है, आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र यानी कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी करनी होगी, और उस शादी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दोस्तों आपके पास में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके आईडी से रिलेटेड, जैसे कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपके पास में 10th की मार्कशीट हो सकती है जो कि आपकी एज प्रूफ के लिए होंगी। इसके अलावा आपके पास में आपका रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आधार हो सकता है, इसमें वोटर आईडी भी हो सकती है, फ़ोटो पहचान पत्र भी इसमें शामिल किया जा सकता है, या इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन के लिए है कि आपने 18 और 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है। तो कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी लड़का और लड़की जिसने 18 और 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ये आर्य समाज में शादी होने के बाद आप जब भी ये शादी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो ये रजिस्टर्ड मैरिज कहलाएगी, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद आप जो है यदि बिना पेरेंट्स की मर्जी के कर रहे हैं, तो शादी के बाद एक इंटीमेशन लेटर ज़रूर आप जो है अपने
पेरेंट्स को भी, साथ ही साथ उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के SHO को, DSP को भी एक इंटीमेशन लेटर भेज दें। क्यों? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लड़की या लड़का जब भागकर शादी करते हैं तो लड़की के माँ बाप को खासकर चिंता होती है कि मेरी लड़की का कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई, या उसके साथ कहीं रेप तो नहीं हो गया। तो ऐसी हजार तरह की संभावनाएं उनके दिमाग में आती है और वो घबरा जाते हैं और आस पड़ोस में पूछने के बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ जा कर के अननोन व्यक्ति के नाम से, या यदि उनको पता है कि कौन लड़का उनकी बेटी को लेकर भागा है तो उसके नाम से वो एक FIR दर्ज करवाते हैं। FIR दर्ज होने के लिए कम से कम 24 घंटे का वक्त लगता है और आप तो शादी जो है जैसे कि रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, कम समय में 2-3 घंटे में शादी कर लेते हैं। तो ये इंटीमेशन लेटर व्हाट्सएप के ज़रिए और रजिस्टर्ड कोरियर के ज़रिए आप थाने में भेजेंगे, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एविडेंस आपके पास रहे। दोस्तों, जब आप इंटीमेशन लेटर घर पे पहुंचवा देते हैं और थाने में भी भेज देते हैं तो वो आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं करेंगे और एक बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं। आप यदि यहाँ पर लापरवाही करते हैं और शादी करके दूर जाकर कहीं छुप कर रहने की सोचते हैं कि अब हमें कौन पकड़ेगा या हम दुनिया से बचकर रह जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई सारे कारण हैं, जैसे कि आपके पास लड़का और लड़की के पास जो मोबाइल फ़ोन होता है उस फ़ोन के ज़रिए आसानी से आप पकड़ में आ जाते हैं, या फिर जिस जगह पर भी आप होते हैं वहाँ से आप अपने यार दोस्तों को फ़ोन करते हैं तो वहाँ की लोकेशन आ जाती है और पुलिस आपको आसानी से पकड़ लेती है। आपने कोई अपराध नहीं किया है, कानूनी रूप से आपका राइट है, आपका जीवन साथी चुनने का आपको अधिकार है कि किसके साथ आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है, कानून आपके साथ है। कई बार हमने देखा है कि पुलिस वाले बेवजह प्रेशर में आकर या फिर अन्य कई कारणों से जो आप समझते ही हैं कि पुलिस वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं, तो इंटीमेशन लेटर दे सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं कि हमने शादी कर ली है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आप बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं। क्योंकि लड़की वाले न केवल पुलिस पर दबाव बनाते हैं, लड़के के परिवार वालों को भी परेशान करने की कोशिश करते हैं। उनके घर में जितने भी लोग होते हैं उनके खिलाफ किडनैपिंग का या फिर अन्य कई प्रकार के आरोप लगाकर मामला FIR दर्ज करवा देते हैं। यदि आप समय रहते इंटीमेशन लेटर देंगे, घर पे फ़ोन करके बताएंगे, अपनी शादी की फ़ोटोग्राफ्स उनको भेज देंगे कि हमने शादी कर ली है, तो वो आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे, FIR तो कम से कम नहीं होगी। और दोस्तों, यदि FIR हो भी जाती है और इंटीमेशन लेटर न्यूज़पेपर में देने के बाद भी बात नहीं बनती है, तो आपको तुरंत हाई कोर्ट में, जिस भी एरिया में, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी चाहिए, जिसमें आप पिटीशन दायर करेंगे, जिसमें कि आप शादी का दिन, समय, जो भी एविडेंस आपकी एज की हैं और शादी के फ़ोटोग्राफ और जो भी सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर फ़ोटोकॉपी देंगे। और जिस दिन भी आपकी पेशी होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लड़का और लड़की पेश होंगे। और साथ ही साथ उसी वक्त हाई कोर्ट से आप प्रोटेक्शन की मांग भी कर सकते हैं कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस आप वहाँ देंगे तो ऑर्डर में मेंशन हो जाएगा, उस क्षेत्र के SHO SP को हाई कोर्ट के द्वारा ही ये निर्देश दिया जाएगा कि वो आपकी प्रोटेक्शन करे। तो दोस्तों, ये तो हो गया कोर्ट मैरिज का एक छोटा सा मैंने प्रोसेस आपको बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में हम देख रहे हैं कि खाप पंचायतें या भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के लोग शादी की उम्र को लेकर के अपने अपने विचार रख रहे हैं। ये तो 21 साल की कराने सरकार, माँ बाप की सहमत होनी चाहिए। गरीब परिवार हैं जो शादी नहीं कर सकते, तो 18 बिल्कुल जायज है। माता पिता की इजाजत से जिस उम्र में वो चाहते हैं उसको मतलब शादी करने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो खाप पंचायतों का मानना है कि लड़का या लड़की यदि कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसके लिए सरकार को एक उम्र तय कर देनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो 18 से 21 के बीच में शादी करना चाहे तो वो कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि करनी ही करनी है, ये भी कह रहे हैं, दोनों ही हाथों में वो लड्डू रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि माता पिता चाहें तो वो किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ कानून का शासन है, कानून के अनुसार सारे काम होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं खाप पंचायत का निर्णय कि
माता पिता की मर्जी से शादी होनी चाहिए, या फिर आपका जो पर्सनल लिबर्टी है, आपका भारत का संविधान, भारत का कानून आपको ये छूट देता है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या आपकी चॉइस है, किस तरह का आपका पहनावा है, खान पान क्या है, या किससे आप शादी करते हैं। ये हमारी कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं जिन पर हमारी अपनी चॉइस होनी चाहिए। हमें अपने अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन एक बार मिलता है, इसलिए हम किसी के दबाव में या दूसरे की मर्जी से वो जीवन यापन नहीं कर सकते। तो जब कानून हमें छूट दे रहा है, हमें राइट दे रहा है, तो समाज या दूसरे लोग हम पर कैसे बंधन लगा सकते हैं। ये तो सदियों पुरानी बात हो गई। उस युग में ऐसा होता था। आज के समय में एक सभ्य समाज में हम इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते। तो मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी आपसे जानना चाहता हूं कि खाप पंचायतों के अनुसार जो बात कही गई है वो सही है या नहीं। यदि आपको लगता है कि कानून के अनुसार जब देश चल रहा है तो उम्र भी सरकार ने जो तय की है वो होनी चाहिए। वर्तमान समय में लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष है और आने वाले समय में जब ये कानून बन जाएगा तो वो 21 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों, जब लड़का और लड़की देश की सरकार को चुन सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री के, तो उनका ये राइट है कि वो अपना जीवन साथी भी स्वयं चुने, उन पर जीवन साथी थोपा ना जाए। क्योंकि पुराने समय की अलग बात होती थी। आज के समय में लड़के और लड़कियां शिक्षित हैं और वो हर चीज़ को अच्छे से जानते हैं। और यदि 21 वर्ष उम्र हो जाती है तब तो लड़कियां काफ़ी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती हैं। कई प्रकार के एजुकेशन, डिप्लोमा, डिग्री उनके पास होंगी। तो दोस्तों, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में लड़कियां अपना परचम लहरा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। तो ये केवल लड़कियों के लिए नहीं है, देश के लिए और समाज के लिए भी अच्छा है। क्योंकि हम देखते हैं कि शादी के बाद में लड़कियां ज़्यादातर अपने पति पर निर्भर रह जाती है और दुर्भाग्यवश उनको यदि ऐसा पति मिल जाए जो नशे पते का आदी है, कमाता धमाता नहीं है, तो लड़कियों को केवल मार पिटाई और इसके अलावा मतलब जीवन में कोई खुशियाँ उनको नहीं मिलती हैं। माँ बाप पर वो आश्रित हो जाती हैं और हम देख रहे हैं कि फैमिली कोर्ट में इसी वजह से काफ़ी तरह के मैटर जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि लड़की अपने पैरों पर खड़ी होगी, एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो अपने कार्य, अपने निर्णय खुद ले सकती हैं और इससे एक सभ्य समाज का, देश का निर्माण ही नहीं होगा, देश का विकास भी होगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना शादी, कोर्ट मैरिज किस तरह से होती है और किस तरह से रजिस्टर्ड करवाई जाती है और शादी के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा खाप पंचायत का निर्णय और पर्सनल लिबर्टी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यदि कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कई बार समय अभाव की वजह से या कोर्ट में होने की वजह से हम आपका फ़ोन यदि अटेंड नहीं भी कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे जैसे ही समय रहेगा संपर्क किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ। जय हिंद दोस्तों।